अचानक खामोशी छा गई। वो वाली खामोशी नहीं जो सुकून देती है, बल्कि एक चीखती हुई खामोशी। ऐसा ही कुछ हुआ मशहूर गायिका अलका याग्निक के साथ। एक आवाज जिसका सामना अचानक खामोशी से हुआ। एक फ्लाइट से उतरते ही अलका याग्निक को एक ऐसी खामोशी का सामना करना पड़ा जो अचानक से आई और पूरी तरह छा गई। अपनी दुनिया की खामोशी में उन्हें अपने लिए और दूसरों के लिए आवाज उठाने की हिम्मत मिली। वायरल अटैक के कारण हुए एक रेयर सेंसरी न्यूरल नर्व हियरिंग लॉस से डायग्नोस होने के बाद अलका जी की जिंदगी ने एक मोड़ ले लिया। उन्होंने पनी खामोशी तोड़ी, न सिर्फ अपना संघर्ष बताने के लिए, बल्कि जागरूकता फैलाने के लिए भी। अपने चाहने वालों और युवा साथियों को वो तेज म्यूजिक और हेडफोन के खतरों के बारे में सचेत करती है। आज हम बात करते हैं जाने माने ईएनटी स्पेशलिस्ट से और समझते हैं कि ऐसी स्थिति में क्या होता है, इसका इलाज क्या है, क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। आप सभी के लिए जरूरी जानकारी इस बातचीत में है। नमस्कार डॉक्टर अमित, स्वागत है आपका। नमस्ते नेहा जी। अलका याग्निक जी मशहूर गायिका, उन्होंने अभी अपने बारे में ये जानकारी दी कि उन्हें एक रेयर सेंसरी न्यूरल नर्व हियरिंग लॉस हुआ है। हम्म। क्या है ये टर्म? और सबसे पहले ये समझना चाहेंगे, इसके बारे में डिटेल में जानकारी लें आपसे उससे पहले, कि ये किस तरह की सिचुएशन है, व्हाट शी इज एक्चुअली फेसिंग राइट नाउ। इज इट टेम्पररी, लंबा है, परमानेंट है, इलाज से ठीक हो सकता है? सिचुएशन क्या है इस समय अलका याग्निक जी की? देखिए, जिस तरह से न्यूज आई है उस हिसाब से पता लगता है ये सडन हियरिंग लॉस है। सडन सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस है। दो तरह के होते हैं, ग्रेजुअल होता है, एक सडन होता है। जो सडन होता है उसका ट्रीटमेंट पॉसिबल है, दैट कैन बी परमानेंट। बट अगर हम उसको जल्दी दिखाएं और जल्दी दवाइयां शुरू हो जाएं, स्टेरॉइड शुरू हो जाएं, इंटरडिपेंडेंट ट्रीटमेंट हम दे पाएं, स्टेरॉइड दे पाएं, तो वो इंप्रूव हो सकता है। हाँ, यस, बट दैट इज ऑल्सो नॉट 100%। अगर विद इन 3 to 7 डेज हम दिखा लेते हैं डॉक्टर को, ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाता है, यस, इंप्रूव हो सकता है, 100% भी इंप्रूव हो सकता है। That's it. ओके, ये सिचुएशन है क्या? ये ओके। बेसिकली क्या होता है, हमारे कान के 3 हिस्से होते हैं। एक बाहर का हिस्सा होता है, एक बीच का हिस्सा होता है, एक सबसे अंदर का हिस्सा होता है जिसे हम इनर ईयर बोलते हैं। इनर ईयर हमारे ब्रेन से जुड़ा होता है। तो उस हम्म। पूरे पाथवे में या इनर ईयर में हेयर सेल्स में कोई डैमेज होता है, तो उसके कारण जो हियरिंग लॉस होता है उसको हम सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस बोलते हैं। ये दो तरह से होता है कि या तो ग्रेजुअल हो सकता है, जैसे एजिंग में होता है, ओल्ड एज में हो जाता है, ठीक है। कंजनाइटल होता है जो कि बच्चों को होता है, जो पैदा होते हैं, जेनेटिक होता है। लाउड साउंड से होता है ना। तो बहुत सारे रीजंस हैं। एक होता है सडन, जिसमें आपकी हियरिंग नॉर्मल थी और एकदम से आपका कान बंद हो गया, हियरिंग लॉस हो गया, दैट इज सडन हियरिंग लॉस। तो ग्रेजुअल में हम ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, लेकिन यस, सडन में वी कैन ट्राई टू रिकवर, आपकी रिकवर करने की हेल्प कर सकते हैं हियरिंग में। जी, ये किसी तरह का वायरल अटैक है, जितना मैं थोड़ा बहुत पढ़ रही थी और जो समझ आया। ये वायरल अटैक हो सकता है, जरूरी ओके। नहीं है। ठीक है, इट्स नॉट नेसेसरी कि वायरल अटैक हो। हम्म। मैक्सिमम केसेस में इट इज इडियोपैथिक। इडियोपैथिक हम टर्म यूज करते हैं जिसका कोई स्पेसिफिक रीजन नहीं होता। हम्म। तो मैक्सिमम ईटियोलॉजी है सडन हियरिंग लॉस की, दैट इज इडियोपैथिक, जिसका कोई रीजन नहीं होता। इट कैन बी वायरल, इट कैन हाँ बी हाँ सडन ड्यू सडन लाउड साउंड। लाइक हम दिवाली पे देखते हैं, क्रैकर फूटता है, पेशेंट का कान बंद हो जाता है, दैट हाँ। इज ऑल्सो सडन सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस। बट दैट इज सेम, टेम्पररी, तो हमें थोड़ी देर के लिए लगता है, फिर ठीक भी हो जाता है, मतलब। हमेशा नहीं होता वो हमेशा नहीं ओके। होता। समटाइम इट इज द सेम सिचुएशन जैसे इनके अच्छा। साथ हुई है। आपको नेक्स्ट डे तक आपका कान एकदम से खुल जाता है कुछ समय में, कई बार हाँ आपका कान नहीं खुलता। तो नेक्स्ट डे और नेक्स्ट टू नेक्स्ट डे आप डॉक्टर के पास जाते हैं, तब पता लगता है कि आपका हियरिंग लॉस हो चुका है अच्छा खासा। तब हम्म। हमें ट्रीटमेंट देना पड़ता है। अगर आप जल्दी आए हैं तो चांसेस अच्छे होते हैं कि वो रिकवर हो जाएगा। ओके। ऐसे कौन से सिम्टम्स हैं जो आपको लगता है कि अलका याग्निक जी ने इग्नोर किया, या उन्हें कोई सिम्टम्स आए ही नहीं, या आम आदमी को कौन से सिम्टम्स का ध्यान रखना चाहिए ऐसे केसेस ना हो उनके साथ? देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दो चीजें होती हैं। पहला, हमारा कान बंद हो जाता है। हम्म। हमें ऐसा लगता है हमारे कान बंद हो गए, जैसे हम पहाड़ों पे चले जाते हैं, बंद हो जाता है, ब्लॉकेज हो जाती है, एक तरफ भारी भारी फील होने लग जाता है। नंबर वन। नंबर टू, एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है टिनाइटस। कान में हमें आवाजें आ सकती हैं, कंटिन्यूअस सीटी जैसी आवाज, विसल साउंड हमें फील हो सकती है। वो होती है। कई बार हियरिंग लॉस नहीं होता, ब्लॉकेज नहीं होता, हायर फ्रिक्वेंसी पे होता है, उस केस में हमें हियरिंग में कोई फर्क नहीं पड़ता। हम्म। तब पेशेंट इग्नोर कर देते हैं।
तब उन्हें लगता है तो हल्की सी आवाज है, 2 दिन में चली जाएगी, बट दैट कैन बी द एस एन लॉस, सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस। हमें इमीडिएटली एक्शन लेने की जरूरत है, डॉक्टर की एडवाइस से टेस्ट कराने की जरूरत है, उसमें कंफर्मेशन आती है तो वी हैव टू स्टार्ट द ट्रीटमेंट एज अर्ली एज पॉसिबल, जितना जल्दी हो ओके, सके हम उसे शुरू अलका करें। याग्निक जी ने इन हेडफोन्स दोनों बोथ। चीजों का जिक्र किया कि लाउड म्यूजिक और हेडफोन्स के इस्तेमाल में सावधानी बरतें। तो अब इस बात का क्या मतलब निकाला जाए, कैसे ये चीजें अफेक्ट करती हैं हमारे कान को? देखिए, हम बहुत ज्यादा यूजेज करते हैं हेडफोन्स का, लाउड साउंड्स रखते हैं, उस पर लाउड रखते हैं, जो भी म्यूजिक है जो हम सुन रहे हैं, बहुत लंबे टाइम तक ड्यूरेशन ज्यादा होता है हमारा, या फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है उसकी, तो उसके कारण हमारे कान पे हेयर सेल्स पे फर्क पड़ता है। ठीक है, हम एकदम से आवाज तेज होगी तो इट कैन बी सडन लॉस, और अगर हम रेगुलर यूज कर रहे हैं तो स्लो होता है, जो आपको पता नहीं लगेगा, धीरे धीरे लॉस होता है। इसी को हम ऑक्यूपेशनल हैजार्ड भी बोलते हैं, जो बहुत ज्यादा यूज करते हैं, उनका ऑक्यूपेशन है, तो दैट कैन बी ऑक्यूपेशनल हैजार्ड ऑल्सो। ठीक है, ये है हम्म। सेम वे लाउड म्यूजिक, लाइक डीजे हो गया, शादी में होता है ना, ये तो आपको सडन हियरिंग लॉस भी कर सकता है, जैसा हुआ। और यस, स्लोली जिनको पार्टीज में बहुत ज्यादा आदत है जाने की, उनको धीरे धीरे सेंसिटिव हियरिंग लॉस हो सकता है, हेयर लॉस। जी। हेडफोन से क्या नुकसान, क्या नुकसान होता है हमारे कानों को हेडफोन्स या ईयरफोन्स इस्तेमाल करने? जो हमारी हेयर सेल्स होती हैं, हम समझाने के लिए लेमन मुझे बोलते हैं, आपकी नसें जो होती हैं वो खराब होती हैं, तो हमारे हेयर सेल्स डैमेज होते हैं उसको, जितनी साउंड हमारी चाहिए हम उससे ज्यादा आवाज में सुनते हैं तो प्रॉब्लम होती है। लाइक अगर देखा जाए तो हमारा 70 डेसिबल तक जो साउंड होती है, दैट इज परमिशिबल, उसमें आपको नुकसान होगा उसके चांसेस कम है। बट अगर वो साउंड 85 से ऊपर है, 85 डेसिबल से ऊपर है, तो आपके कानों को हम्म। डैमेज कर सकती है। और जैसे हम बाहर जाते हैं, लाउड म्यूजिक वगैरह में जाते हैं, दैट इज अराउंड 110 टू 120, इट कैन बी मोर देन दैट ऑल्सो। तो अब आप खुद सोच सकते हैं कि उससे डैमेज आपका कैसे हो सकता है। तो हम एक हेडफोन्स यूज करना इज ओके, लेकिन आप साउंड कितनी यूज कर रहे हैं, वॉल्यूम कितना यूज कर रहे हैं, वो ज्यादा मैटर करता है। मतलब हेडफोन्स लंबे समय तक हेडफोन्स ईयरफोन्स यूज कर सकते हैं अगर आप उसका साउंड 75 डेसिबल से कम रखते हैं। यस, यस। कमिंग बैक टू जो इशू अलका याग्निक जी को है, इसका कोई इलाज या किस तरह से इसकी ट्रीटमेंट होती है अगर इस तरह के कुछ इश्यूज आम आदमी को भी आए तो? देखिए, अब ये मान के चलते हैं कि जैसा इन्होंने बताया, प्लेन से उतरते के साथ मेरा हियरिंग लॉस हुआ, तो हम्म। मोस्ट लाइकली ये सडन हियरिंग लॉस है। सडन हियरिंग लॉस में आज के टाइम पे भी जो मेन स्टे है ट्रीटमेंट का, दैट इज कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स दिया जाता है, उसका 10 to 15 डेज का कोर्स होता है, वो हम करते हैं। और दूसरा एक अच्छा ऑप्शन होता है इंट्राटिम्पेनिक इंजेक्शन, वही स्टेरॉइड हम कान के पर्दे के थ्रू डायरेक्ट कान के अंदर डालते हैं, मिडल ईयर में, जो सीधे इन ईयर में चला जाता है। दैट इज नॉर्मल इंजेक्शन, इट्स नॉट लाइक कि कोई बहुत बड़ा प्रोसीजर है, दिस इज ओपीडी प्रोसीजर, एक इंजेक्शन हमें कान के अंदर देना होता है। तो दैट ऑल्सो हेल्प्स। ये दो हम्म। मेन ट्रीटमेंट हैं जो आज की डेट में भी सबसे ज्यादा चले जाते हैं। उसके अलावा भी ट्रीटमेंट है जो बहुत रेयर है, हर जगह यूज नहीं होते, जैसे हाइपरबेरिक ऑक्सीजन होता है, प्रेशर चैम्बर होता है जिसमें ऑक्सीजन ऑक्सीजन मिलती है आपको 100%, टिश्यूज को ज्यादा ऑक्सीजन मिलती है। लेकिन बहुत ज्यादा स्टडीज और अभी है नहीं, ना ही हमारे पास अवेलेबिलिटी है। तो आज भी मेन स्टे इज कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, ओरल एंड इंट्राडिम्पेनिक। क्या इनका सक्सेस रेट रहता है, जो भी आप ट्रीटमेंट बता रहे हैं इनका? सक्सेस रेट जो है टाइम पे डिपेंड करता है, पेशेंट कब आता है। अगर पेशेंट हम्म। विद इन 3 डेज आ जाता है, विद इन 72 आवर्स तक भी आ जाता है, तो इट इज मोर देन 95% सक्सेस रेट है, जो ये मैं प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस के हिसाब से बता रहा हूँ। हम्म। दूसरा, अगर पेशेंट फिर भी विद इन 7 डेज, विद इन अ वीक आता है, फिर भी चांसेस होते हैं, यस वी कैन रिकवर 7 to 10 डेज, यस, विद ओरल कॉर्टिकोस्टेरॉइड प्लस इंट्राटिम्पेनिक वी कैन ट्राई टू रिकवर द हियरिंग, हेयरिंग ओके। रिकवर कर सकते हैं। लेकिन आप 10 दिन के बाद मुश्किल है, मुश्किल होता है। ओके। क्या कुछ ऐसा भी है कि जैसे ये इमीडिएटली सिचुएशन आ गई आपके सामने, आप डॉक्टर के पास गए, एक ट्रीटमेंट हुआ आपका, आप ठीक हो गए, क्या फॉलो अप भी नीडेड है? ये रिलैप्स हो सकता है, दोबारा इस तरह की सिचुएशन आ सकती है एक बार ठीक होने के बाद? देखिए, अगर ये सडन हियरिंग लॉस है, पर ये इडियोपैथिक है, जो मैंने बताया सबसे कॉमन है, जिसका कोई हम्म। रीजन नहीं होता, तो उस केस में वापस आने के चांसेस, अटैक आने के चांसेस उतने ही हैं जितने दूसरे कान के। ओके। वो आ गया, खत्म हो गया, वो अटैक आ गया, चला गया, हम्म। वापस आएगा। हमने कुछ पेशेंट्स में देखा है कि वापस आता है, लेकिन उसका भी कोई रीजन नहीं है।
जी बट जी इट्स जी। नॉट नेसेसरी, ये जरूरी नहीं है कि उसमें आएगा ही आएगा, ऐसा नहीं है। हम्म। हम्म। मैक्स अधिकतर पेशेंट्स ये होते हैं, एक बार अटैक आया और चला गया, चला गया तो ओके। चला गया। हम्म। और इसके अलावा अदरवाइज अगर हियरिंग लॉस होता है तो? अटैक के अलावा तो जो हियरिंग लॉस होता है वो ग्रेजुअल है, ये हम्म। ऐसे ऐसे एजिंग में होता है। ओके। उसका हमारे पास कोई ट्रीटमेंट नहीं है। अगर आपका हियरिंग हम्म। लॉस ज्यादा बढ़ गया है तो आपको हियरिंग एड यूज करना पड़ेगा। वो कितनी जल्दी जल्दी बढ़ेगा वो भी हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। वो 2 साल में बढ़ जाएगा, 10 साल में बढ़ जाएगा, हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। आपको हियरिंग एड यूज करना पड़ेगा अगर आपको हियरिंग ज्यादा चाहिए। जी जी जी। और ये जो सेंसरी न्यूरल नर्व हियरिंग लॉस है, ये दोनों कानों पर एक साथ अटैक करता है, एक कान पर हो सकता है, किस तरह से इसका क्या रहता है प्रोसेस? आपस में दोनों कानों का इसमें कोई लेना देना नहीं है। हम्म। दोनों अलग अलग बिल्डिंग है। एक में अटैक हुआ है तो दूसरे कान का उससे कोई लेना देना नहीं है। हो सकता है दोनों में हो जाए, जैसे क्रैकर फूटा, तेज आवाज आई दोनों में, हम्म। वो एक अलग चीज है। लेकिन एक डायरेक्ट बिना किसी कॉज के अटैक हो रहा है तो खाली एक कान में भी हो सकता है। तो आपस में दोनों का कानों का कोई रिलेशन नहीं कुछ और खास हम इस बातचीत में जोड़ सकते हैं जो आप हमारे दर्शकों को बताना चाहें? है। देखिए बस ये मैं यही कहना चाहता हूँ कि जैसा हमने बार बार डिस्कस किया कि इन चीजों से हमें दूर रहना है, ठीक है, ये आज की जरूरत है। हेडफोन्स आज की जरूरत है, मोबाइल फोन्स आज की जरूरत है, हर चीज को एक लिमिट में यूज करें हम। दूसरा, हमें पता होना चाहिए हमारा सेंसरी ऑर्गन है। सेंसरी ऑर्गन में अगर थोड़ा भी डैमेज होता है, कोई डाउट लगता है, तो हम होम रेमेडीज करने की कोशिश ना करें। जो नियर बाय डॉक्टर्स हैं उन्हें दिखाएं। क्योंकि हो सकता है आपका जब वो ठीक हो सकता है वो टाइम निकल चुका हो, फिर हम उसे ठीक ना कर पाए। आप जल्दी आ जाएं तो शायद हम ठीक कर पाए। सेंसरी ऑर्गन से आपको हमेशा चाहिए, लाइफ टाइम चाहिए, आपको सुनना है तो लाइफ टाइम चाहिए। तो वी हम्म। हमें अलर्ट रहना जरूरी है। ओके। थैंक यू सो मच इस सारी जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे लिए समय निकालने के लिए। धन्यवाद। थैंक यू नेहा।